अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बख़ैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को और बुज़ुर्गों को। उम्मीद है आप लोगों के जो ये छुट्टियां थी, ईद के दिन थे, वो बहुत खूबसूरत गुजरे होंगे, अपनों के साथ गुजरे होंगे, खूब हल्ला गुल्ला किया होगा और अगर कोई नाराज़ होगा तो वो मान भी किया होगा, क्योंकि कोशिश जो होती है ना, मुसलसल कोशिश, वो हमेशा आपकी जो भी फोकस होता है, जो भी आपकी सोच होती है, जो भी आपकी ख्वाहिश होती है, उसको पूरा कर देती है। और अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे कैसे गुजरे दिन, मेरे भी अपने साथ तमाम दिन जो थे अपने रिश्तेदारों के साथ, कुछ दिन इन लॉज के साथ, कुछ दिन अपनी फैमिली यानी मेरी मदर और नानों और बाकी मामू और सारों के साथ गुजरी। एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन। इतना मज़ा आया, इतने अरसे के बाद इतनी लंबी छुट्टी मिली और खूब हम लोगों ने इंजॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला किया। और जब अपने अपने साथ हों और वो खुशियाँ जिनकी हम हर वक्त तलब में रहते हैं, जब वो आपको मिल जाएं, तो वो कहते हैं ना कि बस वो लम्हात जो होते हैं उनको और खुशियों को बस उनको महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो जो महसूस हम करते हैं उसी का नाम खुशी होती है। अच्छा जी, एक दो चीज़ें जो बहुत अहम मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, उनमें से एक चीज़ तो ये कि खुशी की बात ये है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहाँ खुशी होती है ज़िंदगी में, वहाँ गम भी होता है, दुख भी होता है, और ये दुख और खुशी और आसानी और मुश्किलात मिलके ही खुशी आपकी ज़िंदगी बनती है। तो एक अच्छी ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और एक ऐसी ख़बर जिसने मुझे बहुत उदास कर दिया ईद के मौका पर। पहले खुशी की बात यह है कि आपको याद होगा PSRG के साथ हम लोगों ने 3rd डे ईद का जो शो किया था, इट वाज अ स्पेशल शो विद आवर वेरी स्पेशल गेस्ट्स। और टुवर्ड्स द एंड जब वो शो ख़त्म हो रहा था तो हमारे एक बहुत ही प्यारे से भाई अली रज़ा, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा गाया था। और वो मिली नगमा जो था वो हमायूं, जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उन्होंने लिखा, कंपोज़ किया और फिर गाया अली रज़ा ने। कोई साहब थे जो हमारा शो देख रहे थे और मुझे ये रिपोर्ट मिली, मेरे जो डायरेक्टर हैं अहमद अली हाशमी, उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दी कि न्यूज़ दी कि उन्होंने देखा, किसी साहब ने देखा और उनको इतना अच्छा लगा और इतना पसंद आया कि उन्होंने ये बात कही फ़ोन करके कि मैं उनको इनाम देना चाहता हूँ। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस थिंग। एक छोटा सा जेस्चर है। इनाम डज नॉट मीन कि आपको बहुत बड़ी चीज़ दे दें, मगर वो इनाम दे के सोचें कि कितना इनकरेज होंगे जब उन्हें वो इनाम दिया जाएगा कि किसी ने मेरा वो गाना टेलीविज़न पर देखा और उन्होंने इतना पसंद किया कि उन्होंने कहा कि हम आपको इनाम देंगे और प्राइज़ देंगे। एंड आई थिंक इट वाज समथिंग रियली नाइस। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वेरी मोटिवेशनल। वो ये कि 16 साला एक बच्चा था जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई। नाम था उसका मोहम्मद अरसलान, जिसकी डेथ हुई 8 अगस्त को। और डेथ उसकी जब हुई, डेथ होने से पहले उसने ये फ़ैसला किया, ये डिसाइड किया, एक वसीयत सी थी उसकी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपना जो मेरा जिगर है, यानी मेरा जो लिवर है, वो मैं डोनेट करूँगा। अब उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसने दुनिया छोड़ जानी और इतनी जल्दी छोड़ जानी। ही वॉज ओनली 16। और उसकी जब डेथ हुई उसके बाद हमें ये न्यूज़ भी अखबार में आई कि 4 सितंबर को, यानी कल का जो दिन गुजरा है, एक और शख्स जिसको जिगर की यानी लिवर की बेहद ज़रूरत थी, उसकी जान बच गई। मोहम्मद अरसलान का लिवर जब ट्रांसप्लांट हुआ। एंड आई थिंक ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। देखिए, मोहम्मद अरसलान इस दुनिया में नहीं रहा, मगर वो ख़ुद चले गए और जाते जाते एक अपने भाई की जान बचा गए। ख़वातीन हज़रात, जब हम जान की बात करते हैं तो ये ज़िंदगी और मौत का जो सिलसिला है ये इतना आपस में जुड़ा हुआ है कि जब हम देखते हैं ज़िंदगी के हवाले से, और हम हर कोई मौत से बहुत डर रहा होता है, मगर एक हज़रत अली की एक सेइंग है कि जो मौत है उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि मौत ही जो है वो आपकी ज़िंदगी की हिफाजत कर रही होती है। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ इट। बट यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी एक, जैसा कि मेरे इस शो से बहुत सारी मेरी सहेलियां बनी हैं, मेरी माएँ बनी हैं, मेरी बहनें बनी हैं, बहुत सारे रिश्ते दिए हैं मुझे इस शो ने। वहाँ पे मुझे एक रिश्ता दिया था एक बाप का, एक अंकल जो मुझे फ़ोन करते थे, बहुत प्यार से लेटर्स लिखा करते थे और अपने दिल की बहुत सी बातें उन्होंने कही मुझे अपने उन लेटर्स के अंदर। और मेरे दिल के बहुत करीब थे इसलिए क्योंकि आप यकीन करें वो पिंडी में रहते थे और मैंने अक्सर उनका जिक्र भी किया था। उनका नाम
था आशिक हुसैन अंकल, और वो यहाँ पर आते थे। मुझे याद है लास्ट टाइम जब वो आए थे तो साथ अपने आमों 5-6 किलो आम लेकर आए मेरी पूरी टीम के लिए, उसके साथ मिठाई लेकर आए, और उम्रे से कोई उनका आया था और वो खजूरें और आबे ज़मज़म और बहुत सारी ऐसी रिलीजियस बुक्स उन्होंने मुझे एज ए गिफ्ट दी थी, और उन्होंने कहा बेटा इनको ज़रूर पढ़ना, और जो तुम्हारे शोज़ हैं ना रमज़ान के, उसके अंदर इससे तुम्हें बड़ी अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। एंड विच वॉज़ ट्रू, आई टुक द गाइडलाइन फ्राम दोज बुक्स। ईद से 1-2 दिन के बाद मुझे पता चला कि उनकी वफ़ात हो गई, और जहाँ पर ईद की बहुत सारी खुशियाँ थीं वहाँ पर उनके जाने का बेहद दुख था, क्योंकि कुछ लोग आपको बस मिलते हैं और लगता है कि जैसे वो बिल्कुल आपके अपने हो गए हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं। और आप यकीन करें कि जिस वक्त वो मुझे पता चला उनके बारे में, तो मुझे वाकई लगा कि एक बार फिर मेरा बाप मुझसे जुदा हो गया, क्योंकि जितनी मोहब्बत और शफ़क़त उन्होंने दी थी, और वो इतने प्यार से बेटा जी करके बात करते थे। और मेरी तकरीबन 10 दिन हो गए थे उनसे बात नहीं हुई, और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफ़सोस था कि मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, क्योंकि ईद की दुनिया के अंदर हम छुट्टियों पे थे और मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, तो आई कुड नॉट टॉक टू हिम। बट ऐसे लोग जो होते हैं एंजल लाइक लोग होते हैं और बहुत कुछ देना चाहते हैं। अभी भी मेरे पास उनके तमाम लेटर्स हैं, और इंशाल्लाह वो लेटर्स मैं अब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। 1-2 दफ़ा पहले भी मैंने वो शेयर किए, मगर अल्लाह मियाँ आप लोगों से मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे कि उनकी मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, फ़ातिहा ज़रूर पढ़ें अपने अपने घरों पे। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी भी हुई कि जब वो आखिरी टाइम पे आईसीयू में थे, तो उनका बेटा जो बहुत क्लोज़ था, उससे उन्होंने कहा कि अरूज बेटी का अगर फ़ोन आए या तुम्हारी उससे बात हो तो उससे कहना कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करा सके। अफ़सोस मुझे ये है कि शायद मैं उनकी ज़िंदगी में जब वो बीमार थे तो मैं दुआ नहीं करवा सकी, मगर अब जब वो हमारे साथ नहीं हैं, अल्लाह के पास जा चुके हैं, तो हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानियाँ करे और उनको बुलंद मुकाम दे, बुलंद दर्जा दे, और उनकी मग़फ़रत करे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि उनके लिए दुआ के लिए अपने हाथ ज़रूर उठाएगा। इसी नोट पे यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर आयशा हमारे साथ होंगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो हम आपके साथ होंगे। फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए और कहिए अपने दिल की। विल सी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।